नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी कौशिक। आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, अभी जो इस फ्रेम में आपको दो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग कॉम्बिनेशन है। किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक है जो माँ बोलता है और एक है जो अम्मी बोलता है। शब्द ज़रूर अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो मतलब है वो एक ही है। मेरे इस तरफ जो बैठे हैं ये है उज्जवल, वो हिंदू हैं, और ये हैं अशरफ, ये मुस्लिम हैं, और ये दोनों दोस्त हैं। सबसे बड़ी इस वीडियो की यही खासियत होगी कि ये दोस्त हैं, और आज जो समाज में फैली हुई है नफ़रत इस तरीके की, इन्होंने उस नफ़रत को तोड़ दिया है। ये काफ़ी समय से साथ हैं, ये दोस्त हैं, ये हॉस्टल में इकट्ठा रहते हैं। ये रोहतक के FTTI से फुटवेयर का कोर्स कर रहे हैं, फुटवेयर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं। हम यहीं गए थे, एक चाय की टपरी पर बैठे थे, मुझे ये दोनों दोस्त मिले, और मैं भी इनको इस बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरत मुझे भी हुई कि आज जो समाज में चल रहा है उसको देखते हुए भी एक हिंदू दोस्त है, एक मुस्लिम दोस्त है, और इनकी दोस्ती के शायद चर्चे भी ज़रूर होंगे हॉस्टल में और आपके कॉलेज में। तो इनसे बात करेंगे कि सोसाइटी में क्या चल रहा है और ऐसा कैसे है। साथ ही उज्जवल की एक और मैंने चीज़ नोटिस की, एक बार आप हाथ दिखाओ। ये देखो, इन्होंने टैटू बनवा रखे और इस पे ना चारों धर्म के टैटू हैं। ये क्यों ऐसे हैं, अशरफ क्यों ऐसे हैं और इनकी दोस्ती क्या है, ये आज हम सुनेंगे। जी उज्जवल भाई, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं भाई इटावा का रहने वाला हूँ। इटावा यूपी के रहने वाले हो। अशरफ आप? दिल्ली से। आप दिल्ली से हो। तो आपकी दोस्ती कहाँ हुई? दोस्ती तो हमारी वैसे कॉलेज में ही मिले हैं। हम पहली बार भी कॉलेज में मिले। फर्स्ट सेमेस्टर में तो वही है कि ज़्यादा देर कॉलेज खुला नहीं लॉकडाउन वगैरह की वजह से, लेकिन हमारा हमेशा इंटरेक्शन कभी ख़त्म नहीं हुआ। बातचीत हमेशा चालू रही। जब बुलाया तो हम आए, मिले हैं अच्छे से। कभी भी किसी भी प्रकार का हमारे मन में ये नहीं रहा कि बुला रहा है क्यों, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा कभी कुछ नहीं आया दिमाग में। आने ही नहीं दिया मतलब इस चीज़ को। कितने दिन से आप यहाँ साथ हो? हम अप्रोक्स 3 साल से 2019 से लेके अब तक साथ चल रहे हैं। 3rd ईयर हो गया हम लोग का, होने वाला 3rd ईयर 4th में आने वाले, तो साथ ही चलते रहेगा अब तक। है कुछ अपने बारे में और बताओ, आपके घर फैमिली क्या करती है? मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं और कॉलेज वगैरह भी हैं हमारे। और अशरफ आप? पापा का बिजनेस है सिंपल फुटवेयर ट्रेडिंग का, तो पापा ने आगे इसी लाइन में घुस जा। पापा काम संभालना आ गया तो यही बिजनेस के साथ ले घुस गए हम लोग इसमें। अच्छा, अपनी दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो यही सवाल है, एक हिंदू एक मुस्लिम और इतनी गहरी दोस्ती आपकी। दोस्ती के बारे में बस मैं कहना चाहूँगा कि हमारी दोस्ती में कोई भी कुछ छुपा नहीं है एक दूसरे से, सब सामने है। अगर कोई बात मुझे कभी बुरी लगती है तो मैं इसके मुंह पे बोलता हूँ, और इसको कोई बात बुरी लगती है मेरे मुंह पे बोलता है। हमारे बीच अगर कभी अनबन भी हुई होगी 2 मिनट की, तो बस 2 मिनट तक रही है, उसके आगे कभी अनबन गई नहीं है, क्योंकि हमने कुछ छुपाया नहीं है, मन में कुछ नहीं रखा, सामने ही रहता है। जो बात होती है सामने बात कर लेते हैं। हो सकता है एक दिन नहीं भी बात करें आपस में, लेकिन शाम को आके जरूर पूछेंगे अशरफ भाई कैसा है, या बात नहीं कर रहा यार दोस्तों में जो लड़ाई होती हाँ, है वो है बस। उससे ज्यादा कभी नहीं, मतलब किसी भी ऐसे टॉपिक पे कभी हुआ ही नहीं कि जिससे मुझे लगे कि यहाँ मेरे धन पे बात है, इस धन पे। ऐसा हॉस्टल में क्या है, जितने हमारे बैच के लड़के हैं हमारे साथ, ये तो उज्जवल है, आर्यन है मेरा दोस्त, एक सौरभ है, पार्थ है, हम सब आपस में कई बात ही नहीं करते। कहते हैं भाई ये टॉपिक उठेगा नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी, क्या पता किसको क्या बुरा लग जाए, कौन क्या बोल दे, उठता ही नहीं तो कभी हम बात ही करते नहीं। ये बात होती है। अच्छी बात ये है कि हमारे कॉलेज में, हमारे ग्रुप में ही, हमारे बैच में ही सारे धर्म के लोग हैं। हिंदू में हो गया, और भी मेरे दोस्त हैं वो भी हिंदू हैं, ये मुस्लिम हो गया, और सरदार जी भी हैं, सरदार जी ठीक है। तो हम में इतना अच्छा बॉन्ड है ना कि कभी धर्म के बारे में हम बताते हैं, मैं इससे पूछता हूँ कि भाई कुछ ऐसा मैंने सुना था तेरे बारे में, पूरा एक्सप्लेन कर, फिर ये बताएगा कि ऐसा होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब, और मुझे सुनते हुए अच्छा लगता है। हाँ चलो, ये पूछता है। इसने एक दिन मुझसे पूरी पूछी कि महाभारत का क्या है, महाभारत का मैंने सुना है बहुत, तो फिर मैंने पूरी कृष्ण गाथा और सब बताया। मैंने कहा ऐसा ऐसा था, उन्होंने ऐसे अवतार लिया, जो गलत लोग थे उनका बहिष्कार किया, यही सब चीजें। मजा आता है, अच्छा लगता है। और अभी 10 दिन पहले रमजान गुजरे। रमजान मेरे पूरे हॉस्टल में गुजरा इस बार, हर साल घर पे होता है, इस साल यहाँ पे गुजरा तो हमें परेशान थी, रोज़ा रखेगा बेटा, इफ्तार कहाँ से आएगा, कि हॉस्टल के आसपास 5 किलोमीटर में कुछ भी नहीं है। तो हर शाम 6 बजते ये बंदा बरूच का चला जाता, गया इफ्तार लेके आ गया। कहीं मैं कॉल कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, बगैर क्या चल रहा है और इफ्तार लेके आ रहा है मेरे लिए। तो इससे बड़ी चीज़ की मेरे लिए क्या है, वही एक साथी मिल गया, माँ को बताया कि अम्मी अम्मी ऐसा ऐसा दोस्त है, बोली उसके लिए दुआ जरूर करियो, जो भी तेरा दोस्त है। तो सबको अच्छा लगता है कि मेरे दोस्त ऐसे में मिले हैं जो हॉस्टल में मिलने, बाकी और जगह तो पता नहीं क्या ही चल रहा है अभी।
अच्छा, जो सोशल मीडिया पर आप देखते हो, आप खासकर आप भी देखते होगे, आप भी देखते हो इन चीज़ों को, और सोसाइटी में इस तरीके की देखो बात भी होती होगी, तो किस तरीके से आप देख रहे हो अब जो चला हुआ है सोसाइटी में, जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी होते हैं, तो कैसे देख रहे हो आप इन चीज़ों को? मैं कुछ ऐसे समझता हूँ जैसे निगेटिविटी फैलाई जा रही है ज़बरदस्ती की, कोई मतलब नहीं है। अगर आप छोटे सर्कल में देखोगे, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर लो, जैसे आप हैं, मैं हूँ, ठीक है, हम कभी भी कहीं भी अपने जोन में रहेंगे ना, तो हमें ये लगेगा मेरे साथ ये बंदा बैठा है मुस्लिम, ये अच्छा है, हम उसको ऐसे ले लेंगे कि 5% 10% ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, उनमें से ये एक है, हम ऐसे मान लेंगे। औरों के बारे में हम गलत सोचते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि औरों से हमारा इंटरेक्ट नहीं हुआ, हमने उनसे बात भी नहीं की, लेकिन हम उन्हें गलत मानते हैं, पता नहीं क्यों। देखो, गलत तो हर धर्म में, ऐसा नहीं है कि इंसान देखो गलत हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर धर्म में गलत हो सकता है। कोई गलत या फिर कोई गलत काम करता है, वो धर्म देख के थोड़ी ना करता है, वो अपने अंदर की उसकी होती है कि अंदर का जो चल रहा है मेंटलिटी हो गई, या फिर उसने जो देखा है उस हिसाब से वो गलत करता है। धर्म के हिसाब से कभी कोई गलत नहीं करता। कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और प्रमोट करते हैं, फिर उसी प्रमोट करते कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ ये चीज़ शायद होगी। और ये बात है कि अगर कोई एक बात 10 बार बोली जाए तो आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाती है कि ये बात शायद हो सकती है। फिर वो 10 बार बोली जाए, फिर आपको नहीं हुई, आपके परिवार वालों को हो गई, चलो आप मानते हो कि सब इक्वल हैं, जैसे इसने मुझे देख रखा है कि मेरा भाई है, साथ में रहते हैं, ठीक है, ये नहीं मानेगा इस बात को कि नहीं होता हिंदू मुस्लिम, लेकिन हो सकता है इसके परिवार वालों ने कभी ना देखा हो ये चीज़, कभी फैमिलियर ना हो पाए हो, तो वो हो सकता है उनके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए, हो गई, उसके बाद वो बोलेंगे कि बेटा ऐसा होता है, तो हो सकता है एक बार ये मान ले ये होता है। बस ये चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं थोड़ी थोड़ी, बस चीज़ें जब इंटरेक्ट आप खुद करोगे तब आपको पता चलेगा कि कोई सबसे बड़ी चीज है ना, वो ह्यूमैनिटी है, मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। इतना तो मैंने, बहुत कम उम्र है, कुछ ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन इतना मैंने सीख लिया कि मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप जैसे बहुत सारे ना सवाल होते हैं, हिंदुओं के खासकर होते हैं, मेरे भी हैं, कि आपके धर्म को लेकर उसमें कुछ गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं, तो वो सवाल मेरे कुछ आपसे हैं, जैसे कि एक जो वो लाउड स्पीकर में बोला जाते हैं, अजान होती है, तो क्या होता है बेसिकली? ये सवाल हमेशा करता है कि देखो अभी चला भी हुआ था, अजान हो रही है तो हम भी हनुमान चालीसा करेंगे, तो क्या होता है अजान में? अजान क्या है, इन्विटेशन दिया जाता है कि समझ लिए कोई टाइम हो रहा है, किसी को घड़ी नहीं, कुछ नहीं है, तो नमाज का टाइम बताया जाता है कि इस टाइम पे नमाज है, आ जाओ। उसमें कैसे कहते हैं कि खुदा सबसे बड़ा है, आओ उसकी इबादत के लिए आओ, ये कहा गया है। बस ये नहीं कहा कि सबसे बड़ा ही है, उससे बड़ा कोई नहीं, ये कभी नहीं कहा कि उसकी इबादत के लिए आओ, खुदा से बड़ा कोई नहीं है। और सुबह की अजान में एक फ़र्क है कि अपनी नींद छोड़ो, खुदा की तरफ आओ, वही उसी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। नमाज कुछ नहीं, एक्सरसाइज है, एक सिंपल एक्सरसाइज। अब लोगों ने तो गलत समझ लिया कि हमारी नींद खराब हो रही है, कुछ हो रही है, अब तुम भी उठ जाओ, पूरा कर लो उस टाइम, उठ के पूरा कर सो जाओ। हमें क्या, उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिसको काम पे आना तो काम कर लेता है, और सुबह जल्दी उठ के फायदा ही होना, नुकसान तो होना नहीं है। अब दिन में जैसे 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, वो बेसिकली क्यों है ऐसा? क्या 5 वक्त की नमाज का ये है कि कहा जाता है सबसे पहले जो नमाज सुबह की होती है वो हमारी सेहत के लिए होती है। एक्सरसाइज कर लोगे आप सुबह, सेहत बन गई। और जो दोपहर की होती है, असर जोहर जिसे बोलते हैं, वो कहते हैं हमारी वेल्थ के लिए होती है, कि हमारा शोहरत वगैरह जो भी है। उसके बाद अभी जो 5:30 का टाइम हो रहा है, ये असर का टाइम हो गया। इस टाइम पे भी ये होता है कि वेल्थ और तुम जिस्मानी ताकत जो तुम इस टाइम पे धूप से हटे, नमाज पढ़ा, थोड़ी एनर्जी आ गई बॉडी के अंदर। उसके बाद मगरिब का टाइम आ गया, बोले तो 7 बजे का टाइम आ गया, 7 बजे का टाइम, हाँ 7 बजे टाइम आ गया, तो ये कहते हैं अपनी इज्जत के लिए पढ़ रहे हो आप, ये कि तुम्हारी इज्जत सलामत रहे, उसके लिए दुआ कर रहे हो। और जो आखिरी टाइम है वो नींद का, वो इशा का, वो हम 8-9 बजे या 10 बजे कभी खाने आप पढ़ लेते हैं, तो वो नींद के लिए, सुकून की नींद के लिए एक एक्सरसाइज कर रहा है। ये थकते हैं इंसान, थक के क्या करे, सोए गई, तो वही है नमाज, एक्सरसाइज कर लीजिए, उससे कुछ गलत नहीं है। ये चीजें आपने कहाँ से, क्या आपने पढ़ा? क्योंकि बेशक किसी भी धर्म से हो, लेकिन खुद शायद हमें भी नहीं पता होगा बहुत सारी चीजों का ना, कि हम आरती क्यों करते हैं। धर्म का हमें भले भी पता ना हो, क्योंकि उम्र नहीं है उस हिसाब से, हमने इतनी वो किताबें हैं हमारे पास, ठीक है, ऊपर वाले ने इतना कुछ दे रखा है, तो हमने हो सकता है नहीं पढ़ा है, लेकिन एक अंदर से आवाज आती है ना कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। जब आप सही करते हो ना, खुशी मिलती है, होता है ना कि जब कुछ किसी का भला कर दिया या फिर अपनी तरफ से कर दिया, बिना किसी ये कि रिटर्न आएगा इसका, कुछ बिना सोचे किसी का भला किया, तो अंदर से खुशी मिलती है। वही चीज़ है, जब हम इक्वलिटी को लेके चलते हैं, दोनों लोग साथ में रह रहे हैं, तो अंदर से लगता है कि हाँ भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई हम ना रिटर्न चाहता हूँ, ना मुझे इससे, मैं इससे ही मानूंगा कि जैसे ना मुझे इससे कोई रिटर्न चाहिए, ना ये एक्सपेक्ट करता है मुझसे, लेकिन वही बात है कि हम साथ हैं। क्या आप एक दूसरे के घर भी गए हो कभी? हाँ। क्या हुआ बताओ, कुछ आप बताओ खासकर। कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा घर पे जाके भी, सब मतलब बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कहीं
ऐसा हूँ कि मुझे कंफर्ट नहीं हुआ है और या कोई दिक्कत आ रही है, ऐसा मैं जो बना खाने के लिए, अगर ये शुद्ध शाकाहारी है तो इसके लिए शाकाहारी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से थोड़ा खाता भी है ये तो उसके लिए बनेगा, वही बनेगा। अगर कहता है कि मुझे ये खाना है तो बनेगा, उसको दिक्कत नहीं है। घर में तो बिल्कुल भी, खासकर कि मेरे दोस्त आ रहे हैं तो सबसे पहले मेरे दोस्त की रिस्पेक्ट है। उसके अगर कुछ भी उसका रिलीजन है उसकी भी रिस्पेक्ट अलग है। क्योंकि मैं अपने दोस्त, एक और दोस्त का नहीं आता है, वो गुड़गांव में रहता है, तो उसका थोड़ा अजीब थोड़ा हिसाब था, वो पंजाबी था और गुड़गांव की तरफ का है तो माना जाता है। तो उसके टाइम मैं कहा आंटी में नमाज पढ़नी है, तो आंटी ने चादर दी, मैं नमाज जाना भूल गया था अपनी, तो उस चादर ने नमाज पढ़ी तो आंटी ने अपने सिरहाने पर रख लिया कि बेटा ये मेरे लिए बहुत पुण्य वाली पाक चीज़ हो गई है, इस समय बिछाऊंगी नहीं, तो मैं सर पे लेके सो जाती हूँ उसी को लेके। लेकिन चीजें तो ऐसी भी सुनने को मिलती है कि ये नमाज पढ़ रहा है, मुस्लिम को किस तरीके से देखते हैं। आपके साथ कभी ये हुआ नहीं? कभी तो ये हुआ नहीं है कभी कि किसी में देखा गया है कि मैं जाता हूँ बात करता हूँ, सबसे 2 बार हंस के अगर अच्छे से बात करूंगा, मैं इज्जत से बात करूंगा तो अगला इज्जत देगा ही मुझे। अगर जाते में कहूँगा हाँ भाई तुझसे बात नहीं करनी मुझे, तू ये है गैर मुस्लिम है, ये है वो है, तुम्हें ऐसे नहीं करना। इस्लाम क्या है? पीस है, सिंपल। और लोगों को कुछ आधी नॉलेज है, कोई बोलता है भाई तुम गैर मुस्लिम हो तो उससे बात नहीं करूंगा मैं, ये वो तो हमारे जो जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ उस गली में, जिस गली में रहता हूँ वहाँ पे टोटली समझिए 3 मुसलमान हैं। एक हमारा घर है, 2 पड़ोसी हमारे वो मुसलमान है, पड़ोसी में 2 छोड़ उड़ के हैं, बाकी हमारे आगे पीछे वाले सब हिंदू गैर मुस्लिम है। प्रॉपर ब्राह्मण भी है उसके अंदर और कोई ऐसे पंडित सब है उसके अंदर, सब रिस्पेक्ट करते हैं। ईद पे ईदी भी जाती है उनके यहाँ, फिरनी खीर भी आता है। दिवाली पे उनके यहाँ, हमारे यहाँ उनके यहाँ से भी आता है। हमारा जो पूजा का समय होता है, कुछ क्या पेड़ा वगैरह आता है ना, पेड़ा मुरमुरे आते हैं, तो वो सब भी आता है। तो ये कि सबकी जगह होता है, हमारे यहाँ तो होता नहीं है इतना हमारे इलाके में। आप मंदिर में गए हो? मंदिर में अभी गए थे, अभी अब कार लिया हम लोगों ने, तो कार के पूरे के लिए गए थे। मैं चल रहा है, मैं भी चलना, कोई दिक्कत नहीं है। बकायदा जो होता है चढ़ाया और उनको प्रसाद दिया, प्रसाद आया वो भी लिया, सब कुछ, और कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो रीति रिवाज हाँ पूरा होती है, आप हम साथ ही रहे, हम सब साथ ही नहीं करा। आप जाते हो मस्जिद में? हाँ बहुत बार गया हूँ, बहुत बार। मुझे तो अच्छा लगा, मुझे मतलब एकदम अंदर से ये था कि अंदर जाके देखना तो है कैसा होता है, क्या होता है। तो मेरा दोस्त है आरिफ, उसके साथ में गया हूँ, बहुत बार गया हूँ, तो अच्छा लगता है अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मतलब सब लोग जैसे होता है उस टाइम में वैसे ही रिएक्ट करता हूँ जैसे मुझे करना चाहिए। मैं अपनी उसमें नहीं रहता हूँ कि नहीं मैं हिंदू हूँ, मैं ये नहीं करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। लेकिन ऐसे लोग आप देखते हो, मुझे हाथ जोड़ना आता है, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। मुझे नहीं करना आता जैसे किया जाता है तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, क्या दिक्कत है। लेकिन अब देखो खासकर जो ये जनरेशन आ रही है हमारी, उसमें खासकर ये है कि नहीं ये मुस्लिम है, इससे दूर रहेंगे हम, या इस तरीके के हम क्यों करें, या ये कहते हैं कि मैं जय श्री राम क्यों बोलूं। आप बोलते हो? मैं तो अभी बोल रहा हूँ जय श्री राम, क्या हो गया इससे? कुछ नहीं होता भाई, मेरे मानने से। देखो भगवान को रखवाले करने वाले हम कोई नहीं है। भगवान आपको क्या लगता है जो ये मतलब सोसाइटी में एक तरीके का जहर फैल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? ये तो औरों के फायदे हैं, बस फैला के फायदे करने तरीका। बाकी वोट वगैरह जो होता है, अब क्या बात करनी है इस बारे में, तो बस ये है कि किसी के नुकसान से किसी का फायदा हो रहा है, सबका एक अब डलता है, डरचिप ऑप्शन नहीं है। नुकसान जहाँ होगा फायदा किसी न किसी का होगा। तो ये क्या करना चाहिए लोगों को? बात करें आपस में, सिंपल। अगर बात करेंगे आधे मैटर वहीं सॉल्व हो जाएंगे। कि तो किसी को अजान पसंद नहीं है, पूछ लिया भाई अजान में है क्या, क्यों होती है, आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने बताया, आप क्लियर हो गए इसके लेके। अब कल कोई आपसे बोलेगा, आपसे बता दोगे कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा 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 है, तो वो भी शांत हो जाएगा इस चीज़ को लेके, ऑप्शन नहीं करेगा। तो ये बात करेगा, सब कुछ हो जाएगा। देखो मैं क्योंकि हिंदू हूँ तो मेरे को वो चीज़ें पता लगती है कि भाई मुसलमानों के बारे में जिस तरीके से हमें बात करती है कि भाई देखो अजान में ऐसा होता है, वो तो कुछ और करते हैं, या कुरान में ऐसा लिखा गया है। आपके पास भी ऐसे कुछ आते हैं जैसे व्हाट्सएप आते हैं कि हिंदू आपको मारना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें? मैं तो इग्नोर करता हूँ इस में पहले कि भाई क्या हो जाएगा, मार दिया तो मर जाएंगे, पर बनेंगे क्यों? बात करेंगे पहले, उससे पहले लड़ाई करने से पहले बात करो। सबसे बड़े आदमी कौन है जो पहले बात कर ले? लड़ाई क्यों करना है? पहले बात ही करो, बात से सारे काम हो जाएंगे, अपना आप ही से निपट जाएंगे, तो क्यों इतना करना है? दोस्तों उज्जवल मेरे साथ हैं, अशरफ मेरे साथ हैं, इन दोनों की बातचीत आपने सुनी। ये अलग दुनिया के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उससे बाहर के ये लोग हैं। इनकी दोस्ती दिख रही है, ये आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, और हम सबको करनी चाहिए। उज्जवल तो सारे धर्मों को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको इक्वल मानता हूँ। मैं सबसे, मेरा मानना ये है, मैं तो धर्म अलग चीज है, मैं मानवता में बहुत ज्यादा मानता हूँ। अगर मेरे लिए सामने बंदा, मैं ये नहीं देखूंगा कि वो हिंदू है मुस्लिम है क्या है, अगर वो मुसीबत में है तो मैं उसके लिए हूँ। मैं फिर क्या हूँ मुझे नहीं पता, मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ कुछ नहीं, बस मानवता सबसे बड़ी है मेरे लिए। अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ है कि आप लोगों ने कहीं गए हो इकट्ठे और ऐसा
छुपाना पड़ा हो कि नहीं ये हिंदू है ये मुस्लिम है? नहीं कभी ऐसा कुछ रोहतक में आपके साथ हुआ हो गर्व कि- से कहते हैं हम ये चीज, गर्व से कहते हैं। मैं तो और भी लोगों से मिलता हूँ, देखिए गर्व अभी से हाल कहता फिलहाल हूँ। कुछ दंगे हल्के से हुए थे दिल्ली में, तो मैं दोस्तों को लाया, भाई देख रोहतक में सब सही है? मैं कि हाँ सब सही है, मैं सब देख लिया, मैं कोई दिक्कत नहीं, दोस्त है मेरे पास। मैं ये कहा था दोस्त है मेरे पास, कोई दिक्कत होगी तो वो है मेरे साथ, दिक्कत मत करो तो इसकी। तो मैं ये इससे हमेशा बोलता हूँ कि दिक्कत मत करो, अपना कैंपस इतना वो नहीं है वहाँ कि हम जहाँ मैं रहता हूँ कैंपस हमारा हॉस्टल है, वहाँ पे हमारी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। रोज़ा होता है तो मुझे 10 मिनट लेट आने की उन्होंने दिक्कत रखा, परमिशन दे रखी, बड़े 10 मिनट लेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो टीचर भी हमारे इतने अच्छे हैं कि कर लेते हैं हम साथ, सारे कॉपरेट करते हैं। अच्छा सिर्फ एक बात और कही जाती है हमेशा कि जो मुस्लिम होते हैं उनका ना ऐसा एक मकसद होता है कि दूसरे को भी अपने इस्लाम में मिला लिया जाए। क्या आपको कभी ऐसा हुआ कि आप मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं, या आपको ऐसा लगा हो कि मैं हिंदू बन जाऊं? कभी ये हम लोग आया नहीं। ये क्या होता है कि दावत होती है ओल्ड टाइम पे, ये तबलीग जो हुआ था तबलीग जमात, तो क्या करते हैं वो दावत देने जाते हैं, बस ये नहीं जबरदस्ती करते हैं कि बताते हैं। बता जैसे अब कहीं दुकान पे जाएंगे कपड़े लेने के लिए तो बताएगा भाई मैडम ये पीस ले लो ये पीस ले लो, तो इस तरीके से ये बताते हैं कि इस्लाम ये बताता है ये बताता है ये बताता है। ये नहीं कहते कबूल करो आप, अगर आपको अच्छा लगता है कहीं ना कहीं आपके दिल में जागता है तो उसकी अगले की इच्छा है, ये हम कभी नहीं कहते और कबूल जो करो। खुद से अगर कोई फोर्स कर रहा है, जैसे जैसे कोई बंदा है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर वो बोल रहा है कि करना ही आपको करो, इसमें ज्यादा बेनिफिट्स हैं, या कुछ भी बता रहा है ज्यादा कि आपके धर्म में नहीं हमारे में ये है, बता के फोर्स कर रहा है, तो वहाँ धर्म गलत नहीं है, वो वहाँ बंदा गलत है। तो बनता है गलत है, क्योंकि कोई ऐसा कहता नहीं दोनों है। धर्मों में है, आपकी तरफ भी लोग हैं और हिंदू धर्म में हाँ, दोनों तरफ ऐसे लोग हैं कि जो रिप्रेजेंट करेंगे पर गलत वे में करेंगे। ये नहीं कि अच्छाइयाँ बता के कि अमन फैलाना है, जो भी है इस्लाम क्या है अमन है, पीस है, तो पीस फैलाना है अपने उससे, क्योंकि हमारा धर्म जो भी है कहता है कि पीस फैलाओ पीस फैलाओ पीस फैलाओ, बस पीस ही फैलाना है। एक बात और सबसे ज्यादा फैलती है ना कि जो मुस्लिम है वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो आप मेरे को बता रहे थे कि आपके घर में फैमिली में काफी बड़ी फैमिली है, कितने क्या बता रहे थे आप? हम लोग 6 भाई बहन हैं। अच्छा जी। तो अच्छा अब मुस्लिम फैमिलीज ऐसा क्यों करती हैं? आप ये देखिए कहना का आप कितने भाई बहन हो पहले बताओ? 8। 8 हो, आप भी 6। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्या होता है कि बिलीव है हमारा गॉड गॉड पे है, अल्लाह पे है, तो हम कहते हैं कि जो आ रहा है वो तोहफा है, वो अपना रिस्क लेके है, रिस्क मतलब कि अपना खान पान जो भी है अपना फ्यूचर लेके पैदा हो भी, तो आने दो उससे। अच्छा चलो आप तो हो भाई बहन इतने, आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आप इन चीजों को समझते हो कि भाई देखो पॉपुलेशन तो हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी, तो कंट्रोल करना है तो करना आपके पड़ेगा। जो साथ के लोग हैं क्या वो भी इसी चीज को समझते हैं सब- या कंट्रोल कर रहे हैं वो? अब समझने लगे हैं इस चीज़ को कि हाँ भाई ज़्यादा बच्चे कहीं ना कोई दिक्कत हो जाती है, ख्वाहिशात बहुत सारी पूरी नहीं हो पाती है, कि चलिए हमारा घर इतना स्टेबल है कि बच्चों को ख्वाहिश पूरी कर लेता है, और घर में क्या होता है कि भाई एक बच्चा हम पढ़ा पा रहे हैं, एक को दुकान पर लगा रहे हैं अपने साथ, तो वो चीज़ अब खत्म मतलब कहीं ना कम हो रही है हमारे यहाँ पे। यहाँ बात आ कि जाती है बच्चे अब एजुकेशन 6 की। से 3 2 बस पढ़ाई को लेके होती है ज़्यादातर, कि बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे हैं पूरा बेटियां कहीं ना कहीं, हमारे पापा को तो अच्छी सोच है कि बेटियां पढ़ ली, पापा बोलते बेटे भले में ना पढ़े पर बेटियां पढ़े मेरी, तो इस चीज़ को लेके कि बस पढ़ाई का मसले से हम लोग ज़्यादा करते हैं और कोई मसला नहीं होता। आपने बेटियों की बात की, बुर्के को लेकर भी काफी विवाद रहा पीछे, इन चीजों को कैसे देख रहे हो आप? बुर्का देखिए क्या है, वो उसका नकाब है। इंसान जो पहला अपना गुनाह करता है, जो अब बोलते हैं पाप करता है, अपनी आंखों से करता है, कि कोई सुंदर लड़की जा रही है, कल को आप बोलें कितनी अच्छी लग रही है, जो भी अब रोड पे चले होते हैं, तो वो ये कि अपनी खूबसूरती बचाती है औरों से, कि वो खूबसूरती एक के लिए होगी, जो उसका हमसफर जो भी होगा उसी के लिए रखती है वो। तो उस पर कहना है कि दुपट्टा आपके मम्मी मेरी मम्मी भी ओढ़ती है, तो भी नकाब है। बुर्का क्या है? नकाब है, बस पर्दा करना खुद को। तो लोग इसको भी गलत उसमें ले रहे हैं, तो ये क्या तरीके हैं बस दंगे फसाद करने के, और कुछ नहीं। बेसिकली आपका रहने का परंपराएं जो है तरीका वो अलग है, हिंदू का अलग है, सिख का अलग है, ये सब है। हर जगह देख कवर करना तो हर जगह है। सिख अगर कोई औरत सिख बनती है, वो अमृत पीती है, तो वो अपने सर कवर रखती है, वो अपने केश कभी नहीं दिखाएगी। सरदार जी देख ली, सरदार जी खुले में कभी केश नहीं दिखाते, जहाँ वो रहते हैं वहीं केश खोलते हैं। हमारे सरदार है वो अपने कमरे अपने फ्लोर पे खोले रखते हैं, नीचे जो भी जाएगा तो अपने केश ढक के जाएगा। वो ढकना क्या, वो भी नकाब भी है, वो भी बुर्का एक। तो थोड़ी नहीं कहेंगे उतार उतार। सरदार तो जानते हैं अपने नकाब के लिए कितना कहते हैं वो। उज्जवल आप क्या कह रहे थे अभी एजुकेशन को लेकर? मैं एजुकेशन के लिए ये कह रहा था कि वो एजुकेशन वाली बात है, जैसे पुराने ज़माने में या फिर पीछे 1 स्टेप या 2 स्टेप पीछे पीढ़ी में जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा एजुकेशन की इतना नहीं था, पॉपुलेशन का ये पता नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है क्या हो रहा है, कोई रेशियो ही नहीं होता था, पता ही नहीं चल रहा था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है क्या हो रहा है। अब नई जनरेशन को पता है पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, ठीक है। नई जनरेशन को पता है कि जैसे कम बच्चे होंगे तो ईजी रहेगा गवर्नमेंट के लिए भी पॉलिसीज़ वगैरह को लेके, और हमारे लिए भी कि हम भी उन्हें ईजिली पढ़ा पाएंगे, उनके लिए सारे सोर्सेज अरेंजमेंट कर पाएंगे।
तो एजुकेशन का सिस्टम है, ये कुछ वो नहीं है कि जबरदस्ती करने ही है, फौज बढ़ानी है, फौज बढ़ाएंगे तो युद्ध होगा, ये होगा। युद्ध सबसे, मैं तो पता है अपने उससे ये मानता हूँ, मैंने कृष्ण भगवान की एक बात सुनी थी, वो मुझे बस गई वो चीज, क्या कि सबसे सफल युद्ध वो है जो कभी हो ही ना। मतलब उसमें ही पीस है। जब भी युद्ध नहीं होगा तो किसी की हानि नहीं होगी, किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा तो सबका भला है, वही सबसे सफल युद्ध है। एक ना आखिरी सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पर जहर फैल रहा है या इस तरीके की चीजें, इनसे आप कैसे बच गए? आप क्यों, कैसे बचे? और ये लोग और जो देख रहे हैं कैसे बच सकते हैं इस चीज से? आप तक क्यों नहीं पहुंचा ये? मतलब कि इसका यही है कि हम जो भी कुछ देखते हैं ऐसा, तो पहले बताएगा अपनी बात, हम अपनी बात करेंगे, बात से हम निपटा देते हैं उस चीज को। भाई देख, गलत हो रहा है, इसमें गलती दोनों तरफ की है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तेरी गलती है, भाई तेरी तरफ वाली गलती है, ये मुस्लिम बोलता है तेरे वाले की गलती, दोनों तरफ की कहीं ना कहीं होगी। अब एक की बात करेंगे तो निपट जाएगा सब चीज का सेल। बस जो तू सोल्यूशन है बात है, बस बात जहां होगी अपना खत्म हो सब कुछ। अधूरी बात सुन के कभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है, ये चीज है। जैसे मेरे पास कुछ भी नोटिफिकेशन आया, मैंने कुछ देखा वीडियो, तो आधी बात मुझे पता है, उसके बाद मैं खड़ा हो गया कि नहीं ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है, पूरी बात समझनी है, सोचनी है। उसके बाद अगर आपको नहीं भी पता चल रही है ना बात को, फिर भी आपके अंदर ऊपर वाले ने इतना दे रखा है कि आपको सही गलत का फैसला करना आता है। जब आप गलत करोगे ना तो आपकी अंदर आत्मा बताएगी आपको कि आप ये गलत कर रहे हो। जब आप सही करोगे तो अंदर से खुशी मिलती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन दोनों की दोस्ती कैसी लगी? मैं सिर्फ इतना ही इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सब अपनी अपनी परंपराएं हैं, हर धर्म में तरीका है अलग अलग। कोई भगवान को मान रहा है तो कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई हाथ जोड़ता है तो कोई गले मिलता है, कोई माँ कहता है, कोई अम्मी कहता है, चीज़ एक ही है। ऐसा नहीं है कि ये जो बातें उठती हैं कि आप अल्लाह अकबर कह के दिखाओ, आप जय श्री राम कह के दिखाओ, ये सब कहते हैं लोग, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ भी हो वो गलत है। वैसा होता है, हम ऐसे ही रहते आए हैं हिंदुस्तान में, और यही हिंदुस्तान की खासियत है। और ये दो जीते जागते इस उम्र के, इस जनरेशन के, हमारी उम्र के लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से अभी तक बचे हुए हैं और बचे रहें, और सबको इनकी दोस्ती से सीखना चाहिए एक्चुअल में क्या है। सबसे बड़ी बात इन्होंने एक कही है कि फैक्ट जो है ना वो हमारे क्लियर नहीं होते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जितना कचरा हमारे दिमाग में भर रही है ना, ये सबसे गलत चीज़ है। आप उन फैक्ट को देखें। अगर आपके पास कुछ भी आता है कि मुस्लिम धर्म में ये लिखा हुआ है तो आप उसको चेक कर लें, फैक्ट कर ले। आप भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ है, या आप किसी दोस्त से पूछ सकते हैं। ऐसे ही ये जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, मुस्लिम है, उनके पास भी ऐसा ही होता है कि हिंदू धर्म के बारे में हो। तो हर समाज में, हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो अपना फ़ायदा उठाते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में ये बात बोल दी कि किसी ना किसी का फ़ायदा है हम दोनों को लड़वाने में, वही हो रहा है। अगर ये चीज़ नहीं रुकी तो ऐसा ही होगा, भी हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं तो फिर हिंदू हिंदू में वो लड़ेंगे, फिर हम कास्ट पे आ जाएंगे, तू ब्राह्मण है, तू जाट है, इस पे आ जाएंगे। ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेंगी। आपको समझना होगा कि इस लड़ाई करवाने में, अगर इन दोनों की कोई लड़ाई करवाता है तो फ़ायदा किसका है, वो सारी चीज़ें हैं। आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर लिखें, कमेंट में आप कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।